नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूं में पहला खाद कब डालें और कौन सा डालें? क्योंकि किसान भाई गेहूं में पहला खाद किसान भाई अलग अलग समय पर डालते हैं और सभी किसान भाई अलग अलग तरीके से गेहूं में पहला खाद डालते हैं। तो आपको पहला खाद कौन सा डालना चाहिए जो सबसे ज़्यादा फायदा आपके गेहूँ की फसल को दे और जिससे कि आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक हो और गेहूँ का पौधा स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। क्योंकि पहला खाद सभी किसान भाई अलग अलग डालते हैं, तो मैं आपको सबसे बेस्ट जो खाद है पहले खाद के रूप में आपको 3-4 खाद बताने वाला हूँ। उन खाद का उपयोग आपको पहले खाद के रूप में करना है और निश्चित समय भी बताने वाला हूँ जब आपको पहला खाद गेहूँ में डालना है। क्योंकि किसान भाई अगर सही समय पर और सही खाद अगर आप गेहूँ की फसल में डालोगे तो इससे आपके गेहूँ की पैदावार अधिक होगी और आपके गेहूँ में बालियाँ लंबी बनेगी, फुटाव अधिक आएगा। सभी तरह से अगर शुरुआती अवस्था में सही पोषक तत्व अगर गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे, सही खाद सही समय पर मिल जाता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा गेहूँ की फसल को मिलता है। वरना किसान भाई खाद तो सभी किसान भाई डालते हैं, लेकिन अगर सही समय पर वो खाद गेहूँ की फसल को नहीं मिलता है तो इसका उतना अच्छा रिजल्ट गेहूँ की फसल में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाई सही समय पर आपको कौन सा खाद डालना है इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और किसान लोग अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अन्य किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ में खाद की। किसान भाई गेहूँ में कई सारे किसान भाई यूरिया खाद का उपयोग करते हैं पहले खाद के रूप में। कई सारे किसान भाई सिर्फ यूरिया खाद ही डालते हैं पहले खाद के रूप में, बाकी दूसरे खाद गेहूँ में पहले खाद के रूप में नहीं डालते हैं। तो किसान भाई आपको यूरिया के अलावा भी कुछ खाद है जो आपको पहले खाद के रूप में डालने हैं। अब पहला खाद कब डालें? किसान भाई जब आपकी गेहूँ की फसल 30 से 40 दिनों के बीच की हो तब आपको पहला खाद अपने गेहूँ की फसल में डालना है। क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब गेहूँ की फसल 30 से 40 दिन की होती है तो इस समय उसको आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। क्योंकि अगर शुरुआती अवस्था में ही अगर सही पोषक तत्व आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे तो एक तो अच्छे से आपका गेहूँ का पौधा ग्रोथ करेगा, उसमें फुटाव अधिक आएगा, बालियाँ मोटी लंबी वजनदार बनेगी। इसके लिए आपको शुरुआती अवस्था में मेहनत करनी है। तो आपको पहले खाद के रूप में जो फर्स्ट खाद लेना है वो तो है यूरिया खाद। यूरिया खाद आपको पहले खाद के रूप में लेना है। उसके साथ आपको लेना है किसान भाइयों 10 से 20 किलोग्राम सागरिका। आपको यूरिया खाद 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 10 से 20 किलोग्राम सागरिका प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इसके अलावा 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 4 किलोग्राम माइक्रोराइजा किसान भाई आपको लेना है। आप इन चारों खादों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको किसान भाई 1 एकड़ के हिसाब से आपके गेहूँ की फसल में करना है। इनका उपयोग किसान भाई जब आप गेहूँ की सिंचाई करें 30 से 40 दिन बाद जब आप गेहूँ में पानी लगाने वाले रहते हो उससे पहले आपको इन खाद का छिड़काव आपके गेहूँ की फसल में कर देना है। उसके 1 दिन या 2 दिन बाद आपको गेहूँ की फसल में पानी लगा देना। आप गेहूँ में पानी लगाने के आगे आगे भी इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन खाद का उपयोग करने के बाद गेहूँ की सिंचाई आपको ज़रूरी करनी है। अगर आप गेहूँ की सिंचाई कर रहे हो उसमें पानी लगा रहे हो तभी आप इन खाद का उपयोग करें। अगर आप गेहूँ में पानी नहीं लगा रहे हो तो आप इस खाद का उपयोग ना करें। तो आप इन खाद का उपयोग करने के बाद गेहूँ में पानी लगा दें। इन खाद से क्या होगा किसान भाई, शुरुआती अवस्था में सभी पोषक तत्व तो आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे। तो शुरुआती अवस्था में पौधा अगर स्वस्थ रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा, फुटाव अधिक आएगा तो आगे चलकर आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। अगर शुरुआती अवस्था में पौधा कमज़ोर रह जाएगा, उसमें फुटाव कम रहेगा तो इससे आपकी पैदावार भी कम लेती है। तो आपको शुरुआती अवस्था में मेहनत करनी है तभी आपके गेहूँ की पैदावार अधिक होगी। जो 4 खाद मैंने किसान भाई आपको बताए उनका उपयोग आपको पहले खाद के रूप में करना है और 30 से 40 दिन की अवस्था में किसान भाइयों आपको गेहूँ में ये खाद का उपयोग कर देना है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब से सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाइयों।